नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने एसबीआई एएमसी के आईपीओ में पैसा लगाया था और अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ लेकिन फायदा हुआ है। एसबीआई का आईपीओ आज लिस्ट हुआ। 574 रुपीज़ का जो इशू प्राइस था उसके सामने 613 रुपये का ओपनिंग बिड, 624 रुपये का हाई और 613 रुपये पे बंद भी हो गया। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग सेम रही। 598 का आज का लो था। 6.85% की तेजी के साथ एसबीआई एएमसी के आईपीओ ने आज लिस्टिंग दी है गेन्स के साथ। तो करीब 6.25% के गेन्स मिल चुके हैं आपको। ज़्यादा बड़ा पैसा तो होता नहीं है। देखो, एक लॉट 15,000 मैक्सिमम, तो उस पर 7% आपको मिल गया। कोई ज़्यादा खास नहीं, 750-800 रुपये बच गए होंगे ऑलमोस्ट 900 रुपये मान लीजिए मोटा मोटी लेवल पे। अब सवाल ये उठता है कि क्या करना चाहिए। देखो, क्या करें क्या ना करें ये बहुत दूर की बात है, इसको छोड़ते हैं, कंपनी के बारे में समझते हैं। मैं आपको एसबीआई एएमसी के बारे में सिर्फ इतना बताऊंगा, अगर आप लिस्टिंग के लिए पैसा लगा गए थे कि यार मेरे को पैसा तो चाहिए बट लिस्टिंग पे बन जाएगा बहुत बढ़िया है, नहीं बनेगा तो भी बेच लूंगा, तो आप बुक कर लो अपना प्रॉफिट। 1-2 दिन और चाहो तो रुक सकते हो। अगर आपने सोचा था यार एक अच्छी कंपनी है लगा देता हूं और फिर छोड़ दूंगा, तो फिर शेयर के भाव को मत देखो, असली में छोड़ दो। ये वेल्थ क्रिएशन स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिग्गज म्यूचुअल फंड एएमसी है, टेंशन फ्री होल्ड कर सकते हो। अब कंपनी के बारे में समझते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई है, लेकिन सवाल है कि क्या एसबीआई एएमसी सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टॉक है? इसको आज मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एसबीआई एएमसी क्या है? तो एसबीआई एएमसी का नाम है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। आप शेयर का भाव देखोगे इसी नाम से मिलेगा आपको। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फ्रांस की ग्लोबल एसेट मैनेजर अमुंडी का जॉइंट वेंचर है। ठीक है जी। कंपनी म्यूचुअल फंड्स मैनेज करती है, यानी कि एसआईपी कर सकते हो आप, लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो, ईएलएसएस डेट फंड, हाइब्रिड फंड या ईटीएफ खरीद सकते हो इनके माध्यम से। तो उस पैसे को प्रोफेशनली मैनेज करने का काम एसबीआई करती है। कंपनी के पास मार्च 2026 तक 12.5 लाख करोड़ से ज्यादा एसेट्स थे, यानी एयूएम था, जिससे ये इंडिया की लार्जेस्ट एएमसी बनी हुई है। इसका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगभग 15% का मार्केट शेयर है। ठीक है जी, बहुत बड़ी बात होती है एक इंडस्ट्री में 15% का मार्केट शेयर। सबसे बड़ी कंपनी है एएमसी के मामले में ये देखा जाए तो। कंपनी प्रॉफिट कैसे करती है, या सारी एएमसी कंपनीज का आपको समझ में आ जाएगा, इसका समझ में आ गया तो कैसे करती है। ये कमाई करती है मैनेजमेंट फीस लेकर। जितने भी फंड्स होते हैं ना, सब में एक एक्सपेंस रेशो होता है, वो एक्सपेंस रेशो इन कंपनी का प्रॉफिट होता है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो जो ये म्यूचुअल फंड कंपनियां एएमसी कंपनीज है ना, इनको कंपाउंडिंग बिजनेस माना जाता है। देखो, हर महीने एसआईपी आ रही है तो वो पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि पैसा भी आ रहा है प्लस मार्केट में उस पैसे की ग्रोथ भी हो रही है, डबल बेनिफिट, प्लस नए इन्वेस्टर्स भी आते हैं तो ट्रिपल बेनिफिट। और ये कंपाउंड जब होता है ना तो एक्सपेंस रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ता है, क्योंकि कंपाउंड देखो टोटल फंड पे एक्सपेंस है, आपके इन्वेस्टमेंट पे नहीं है। तो जितना बड़ा आपका फंड होता चला जाएगा, आपको जितना बड़ा फायदा होगा उतना ही कंपनी को भी फायदा होगा एक्सपेंस रेशियो के माध्यम से। इसीलिए एएमसी बिजनेस को कंपाउंडिंग बिजनेस भी माना जाता है। एसबीआई एएमसी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है इंडिया की लार्जेस्ट एएमसी, 12.5 लाख करोड़ का एयूएम, इंडस्ट्री लीडर। एसबीआई ब्रांड सेकंड नंबर पे, इंडिया का सबसे ट्रस्टेड बैंकिंग ब्रांड है। इसी वजह से टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है एसबीआई एएमसी। मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एसबीआई की हजारों ब्रांचेस और डिजिटल रीच के थ्रू म्यूचुअल फंड्स इजीली सेल होते हैं। कंपटीशन के लिए ये एडवांटेज कॉपी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एसबीआई कोने कोने नुक्कड़ में, तो वहां से ये सब चीजें आसानी से हो पाती हैं। एसबीआई एसआईपी बूम, यानी हर महीने इंडिया में रिकॉर्ड एसआईपी इनफ्लोज आ रहे हैं। जितनी फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ेगी उतना एएमसी बिजनेस ग्रो होगा और उतना ही इस कंपनी को भी फायदा होगा।
हाई मार्जिन बिजनेस यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरह फैक्ट्रीज नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है, केपेक्स बहुत कम है, ऑपरेटिंग लेवरेज हाई है, ठीक है। इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी, इंडिया में म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज से काफी कम है। बैंक डिपॉजिट से लोग धीरे धीरे म्यूचुअल फंड, एसआईपी, रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यंग इन्वेस्टर, डिजिटल इन्वेस्टिंग एप्स, राइजिंग इनकम, फाइनलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग, ये सब एएमसी के लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं। हर बिजनेस में रिस्क होता है, इस बिजनेस में रिस्क है मार्केट क्रैश का। जब बाजार क्रैश होता है बहुत तेजी से एयूएम घटता है। जैसे मैंने कहा 100 रुपए का आपका टोटल एयूएम है, 100 रुपए का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, धीरे धीरे वो 3-4 साल में डबल होगा 200 रुपए का। मान के चलो मार्केट क्रैश हो जाए, आपका 50% का लॉस आए तो वो 100 रुपए पे आ जाएगा वापस। गेन 100% करा तो 200 हुए और लॉस 50% पे 100 पे ही आ गए, तो एयूएम बहुत तेजी से घटेगा तो उनका एक्सपेंस रेशो घटेगा, ऊपर से इन्वेस्टर छोड़ के भी जाएगा, तो ये एक साथ लॉस आता है। बट आपको पता है मार्केट क्रैश आर टेम्पररी, ठीक है। कंपटीशन है, प्लस एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसीआई एएमसी, निपॉन एएमसी, कोटक एएमसी, ये बड़े बड़े नाम है जो कंपटीशन भी है। बाकी सब अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। अगर इंडिया की बात करी जाए तो एसआईपी कल्चर बढ़ रहा है, म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन बढ़ रहा है और फाइनेंशियल लोग अवेयर हो रहे हैं और निवेश की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है इन कंपनीज का आगे फ्यूचर काफी स्ट्रांग है, तो लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। तो ये मेरी तरफ से पूरी की पूरी एसबीआई एएमसी और पूरी एएमसी इंडस्ट्री पे वीडियो, उम्मीद करता हूँ डिटेल पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।